अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन, उम्मीद है आप खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और रहमत से तहारत के हवाले से हमने एक सिलसिला शुरू किया था और भाइयों ने उसको बड़ा पसंद किया। तो 3 लेक्चर उस हवाले से आप पीछे सुन चुके हैं और आज हमारा ये चौथा लेक्चर है। और आज का लेक्चर बड़ा ही अहमियत का हामिल है और उन लोगों के लिए है जो अपनी तहारत से गाफिल हैं या अपनी तहारत से गफलत बरतते हैं। इस बात की ज़रूरत क्यों पेश आई और इस लेक्चर की ज़रूरत क्यों पेश आई, आप ज़रा मुआशरे के अंदर देखें कि कई हमारे ऐसे नौजवान हैं, जब उनको दावत दी जाती है कि मेरे प्यारे भाई आके नमाज पढ़ लो, तो उनका आगे से एक ही जवाब होता है कि कारी साहब कपड़े नहीं ठीक, कपड़े पाक नहीं है। मेरे भाई मुसलमान हैं हम, हमारे कपड़े क्यों नहीं पाक? वो जी वो पेशाब के छींटों की वजह से, वो ये हो गया वो हो गया, इस तरह की आगे मंतकें पेश करते हैं और उज़र सबसे बड़ा क्या आता है कि मेरे कपड़े नहीं सही। मेरे भाई, ये कपड़ों का नापाक रहना और इस वजह से नमाजों को छोड़ना, पेशाब के कतरों से ना बचना, और इससे हमारी गफलत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि आप चले जाएं ट्रक अड्डों के ऊपर, ये बसों के अड्डों के ऊपर, कि एक मुसलमान है, ये बस से उतरता है और वहां गाड़ी के टायर के पास बैठ के पेशाब करता है, जल्दी से उठ के चला जाता है। इसको कोई फिक्र नहीं कि मेरे पेशाब के कतरे मेरे वो जिस्म के ऊपर गिरे हैं या मेरे कपड़ों के ऊपर गिरे हैं। यही वजह है कि आज हमारा लिबास हमें इस तरह का दे दिया गया, वो पैंटे शर्टें हैं, जिप खोली, खड़े खड़े पेशाब कर दिया और उसको बंद करके वहां ही चलने लगे। तो हमें कोई फिक्र नहीं कि हमारा इस कतरों की वजह से हमें क्या अंजाम होने वाला और क्या हमारा आगे अल्लाह ताला सजा देने वाला है। तो आप इस बात को सुने, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबा इकराम की ये तरबियत करते रहते थे, बल्कि फरमाते थे कि तनज़्ज़हू मिनल बौल, मेरे सहाबा ये बौल से बच के रहना, इसके छींटों से बच के रहना। फ़इन्ना आम्मत अज़ाबल कब्रि मिन्हू, अक्सर लोगों को पेशाब के छींटों की वजह से कब्र के अंदर अजाब शुरू हो जाता है। देखो, पहली हमारी जो क़याम गाह है वो कब्र है और यहां से ही हमारा अजाब का सिलसिला शुरू हो जाए तो याद रखिए ये बड़ी खतरनाक बात है। मुझे और आपको अपनी इस गफलत को दूर करना होगा, बल्कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को भी याद रखें कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ जा रहे थे। जाते जाते एक जगह पे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कुछ कब्रों को देखा और आप अपनी सवारी से नीचे उतरे। नीचे उतरकर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उस कब्र वालों के पास गए। सहाबा किराम हैरान हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? फरमाया इन्नहुमा लयुअज़्ज़बानी, मेरे सहाबा मुझे अल्लाह ने बता दिया है इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। वमा युअज़्ज़बानी फी कबीर, और ये इतनी बड़ी वजह से अजाब नहीं हो रहा कि इस गुनाह से ये बच नहीं सकते थे, वो गुनाह से बच सकते थे, उससे बचना बड़ा आसान था। यानी कि पेशाब के कतरों से बचना मुश्किल तो नहीं ना, इंसान थोड़ी सी कोशिश कर ले तो। आपने फरमाया, फिर फरमाया हाँ हाँ ये बड़ा ही तो गुनाह है, और याद रखिए पेशाब से कतरों से ना बचना ये कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है, जिसकी वजह से कब्र के अंदर अजाब शुरू होता है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों को अजाब हो रहा है। और अजाब क्यों हो रहा है? इनमें से एक ऐसा था ला यस्ततिरु मिन बौलिही, जो अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। अब इस हदीस को पढ़कर मुझे तो यूं लगता है कि शायद इसकी नमाजें भी पूरी, सब कुछ ये बाकी सारे काम करता होगा, लेकिन अपनी इस गफलत की वजह से, पेशाब के कतरों से के ना बचने की वजह से आज कब्र के अंदर ही इसके अजाब का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरे के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स जो था ये चुगलखोर था, चुगली करता था, जिसकी वजह से कब्र के अंदर ही इसको अजाब शुरू हो गया है। यानी अपनी चुगली की वजह से लोगों को लड़ा देता था, लोगों के अंदर नफरत फैलाता था, आपस में एक दूसरे को लड़ाता था, तो इस वजह से भी कब्र के अंदर इसको अजाब हो रहे हैं। तो आप जरा गौर करें, ये पेशाब के छींटों से ना बचना किस कदर खतरनाक है कि अजाब कब्र इंसान का उस वक्त ही शुरू हो जाता है कि जब इंसान कब्र के अंदर जाता है, और फिर कब हशर के अंदर उठना है, आगे के मनाज़िल तो बाद में है, आगे के अंजाम तो बाद में है, लेकिन पहली हमारी वादी, पहली हमारी ये क़याम गया, यहां से ही हमें अजाब कब्र शुरू हो गया, तो फिर हमारा क्या बनेगा। इस गफलत को छोड़ें, इन तहारत के मसाइल को सीखें। यही वजह सारी सारी जिंदगी गुजर जाती है
میں اور آپ اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ان مسائل کو سیکھتے ہی نہیں، پوچھتے ہی نہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، یہ اور ساری زندگی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ یارو بچ جاؤ اس چیز سے اور اپنے آپ کو ہمیشہ پاک رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ پاکی کو بڑا پسند کرتا ہے، اور دین اسلام بھی قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں کس طریقے سے پاک ہونا ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، اپنے آپ کو یہ طہارت کی جو غفلت ہے اس سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو یہ تو ایک قبر، عذاب قبر ہے، جو طہارت سے غفلت برتتا ہے وہ شخص ایسا انسان ہے اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ایسے شخص کو اللہ نہیں پسند کرتا، ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پسند کیا، ایسے شخص کو دین اسلام پسند نہیں کرتا۔ جب دین اسلام پسند نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا، عبادت قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بجائے عذاب قبر سے انسان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور اس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل اپنی طہارت کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہم یہ سارے مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ساتھ بیل والے بٹن کو دبا کر آل کے اوپر